अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने अमाल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं। हमें बड़ी फ़िक्र होती है कि हम नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इस माह की बरकत ये है कि इसमें अमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ये फ़िक्र होनी भी चाहिए। आप यकीनन जो है वो रोज़ा क़ज़ा नहीं करते होंगे, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हदीस नबवी है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदबख्त है वह शख्स जो रमज़ान मुबारक के रोज़े पाए और फिर रखे ना। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह हम रोज़ा रख रहे हैं, हम फ़िक्र करके रोज़ा रख रहे हैं, क्या हम उसी तरह रोज़े को बचा भी रहे हैं? सिर्फ रख रहे हैं, उसको बचा रहे हैं या नहीं? यानी रोज़ा रखना और चीज़ है, उसको बचा के रखना और चीज़ है। इबादत करना और चीज़ है, इबादत के असर को महफूज कर लेना, उसको बचा के रखना एक अलग जो है वो एक और चीज़ है। एक वाक़या आपसे शेयर करती हूँ, उसका मॉरल चेक कीजिएगा, आप पर ये पॉइंट जो है ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। एक दफ़ा एक शेख साहब ने रोज़ा रखा। रोज़ा रख कर वो गली में से जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक नॉन मुस्लिम, जिसे ये मजूसी कहते हैं, मजूसी, और उसका 6-7 साल का बेटा गली में खड़ा था और वो बच्चा पानी पी रहा था। उसको पानी पीते देखकर शेख साहब को बहुत जलाल आ गया। शेख साहब ने उस मजूसी से इंतहाई जो है वो तल्ख़ लहजे में कहा कि क्या तुम्हें शऊर नहीं, ये रमज़ान मुबारक है, मुसलमानों के रोज़े हैं और तुम्हारा बच्चा गली में खड़ा होकर पानी पी रहा है, पानी इससे ले लो, इसे तमीज़ सिखाओ। शेख साहब बहुत तल्ख़ अल्फाज में उसको डांट कर वहाँ से चले गए। मजूसी जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो सैड हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे से पानी का गिलास ले लिया और उस बच्चे को बाकायदा थप्पड़ मारा। उससे कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं कि पानी यहाँ बाहर खड़े होकर नहीं पीना। क्या हुआ, उस रात जब शेख साहब सो गए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक खूबसूरत महल है, जिसके अंदर वो मजूसी जो नॉन मुस्लिम जो है वो उस महल में बैठा है और शेख साहब को फरिश्ते जो हैं वो जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। शेख साहब बहुत घबरा कर मालिक से पूछा, या रब्बे कायनात, ये क्या माजरा है? मालिक, ये क्या है? मैं तेरा इबादत गुजार बंदा हूँ, रोज़े रखता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, सदका खैरात करता हूँ और मुझे जहन्नुम की तरफ भेजा जा रहा है, और वो मजूसी जो है वो तुझ पर ईमान तक नहीं रखता, उसे तेरी वहदनियत का यकीन ही नहीं है, तौहीद का कायल नहीं है, और उससे तूने जन्नत में इतना खूबसूरत महल अता कर रखा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से शेख साहब को जवाब मिला, ऐ शख्स, रमज़ान के एहतराम से ज़्यादा ज़रूरी था इंसान का एहतराम। तुमने जो उस पर तनकीद की उससे कहीं बेहतर था तुम भी रोज़ा ना रखते। तुमने जो उस पर तनकीद की उसकी वजह से हमने तुम्हारे नेक अमाल ज़ाया कर दिए, और उस शख्स ने जो तुम्हारी तनकीद पर सब्र किया उसकी वजह से हमने उसको बख्श दिया। तो स्टोरी के पॉइंट पे गौर कीजिए। इसका मॉरल ये है कि उन शेख साहब ने रोज़ा रखा तो ज़रूर, लेकिन रोज़ा बचा नहीं सके। रोज़ा बचाना एक अलग बात है। अब देखिए ना, जिसका रोज़ा नहीं है उस पर तनकीद करना तो दूर की बात, आपको ये हक भी नहीं है कि आप उससे पूछें कि क्या आपका रोज़ा है। आपको ये हक नहीं है कि आप किसी से पूछें। ये जो सवाल है ना कि आपका रोज़ा है, आपने कितने रोज़े रखे हैं, ये सवाल अपने आप में एक दिलाजारी है, अपने आप में एक गरूर है, ये गैर इखलाकी सवाल है। हम क्यों किसी से पूछते हैं कि आपका रोज़ा है? इसका मकसद क्या है? देखिए, आप किसी से पूछते हैं कि क्या आपका रोज़ा है, और अगर उसका रोज़ा नहीं है तो क्या होगा? या तो वो शर्मिंदा होगा, सबके बीच जो है शर्मिंदा होगा, तो और उसको इस तरह से शर्मिंदा करना भी जो है वो बाइसे गुनाह है, बल्कि छोटा नहीं बहुत बड़ा गुनाह है। और या फिर वो क्या करेगा, लोगों के बीच अपना भरम कायम रखने के लिए झूठ बोल देगा कि हाँ मेरा रोज़ा है। तो फिर उस झूठ का गुनाह भी सवाल करने वाले के सर पे होगा, जिसने पूछा होगा। देखिए, रोज़ा उसने रब के लिए रखा है, ये रब का और उसके बंदे का मामला है। हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? हम क्यों जानना चाहते हैं किसने कितना रोज़ा? इसलिए ये सवाल किसी से ना पूछेगा आपका रोज़ा है या नहीं, या आपने कितने रोज़े रखे हैं या नहीं। हमारे पास ये पूछने का कोई हक नहीं है। उल्टा ये सवाल करके ना हम किसी से अपना रोज़ा ख़तरे में डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा ये किसी दूसरे से पूछना अल्लाह को कितना जो है वो नापसंद हो। हमें इसका इल्म नहीं है। रोज़ा पूरे वजूद का होता है। अपने पूरे वजूद के हर अज़ा को प्रॉपरली जो है वो कैद करके बांध कर ताबे करने का नाम, बांध कर अल्लाह ताला के सामने पेश करने का नाम रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ़ एक खाली भूख प्यास बर्दाश्त करना नहीं है। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोज़ों में सबसे आसान पेट का रोज़ा है, उससे मुश्किल ज़ुबान का रोज़ा है, उससे मुश्किल निगाह का रोज़ा है, और जो सबसे मुश्किल और अफजल तरीन रोज़ा है वो दिल का रोज़ा है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। क्या कभी सोचा है क्या होता है दिल का रोज़ा? क्या हमारे दिल रोज़ा रखते हैं? क्या लिमिटेशंस होंगी दिल के रोज़े की? और क्या दिल कभी इफ्तारी कर सकता है? क्या इस रोज़े की इफ्तारी मुमकिन है? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो रोज़ा हम रख रहे हैं ना, सुबह से शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे पेट का जो रोज़ा है, इसके अलावा
बाकी तमाम अज़ा हमारे आँख, कान, दिल, हाथ, सोच, ख्वाहिशात, इन सबके जो रोज़े हैं इनका रमज़ानुल मुबारक से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका रमज़ानुल मुबारक से कोई ताल्लुक़। अब देखिए ना, ज़बान का रोज़ा क्या है? ज़बान का रोज़ा है, जनरल सी बातें हैं आपके इल्म में होंगी, ग़ीबत नहीं करे, ज़बान फाहिश कलामी नहीं करे। तो क्या जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाए तो ज़बान को ये सब करने की इजाज़त है? क्या रमज़ान बाकी के 11 माह ज़बान ग़ीबत कर सकती है? ज़बान के रोज़े की तो कोई इफ्तारी ही नहीं है। दिल, आँख का रोज़ा क्या है? आँख में हया हो। तो क्या रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के बाद आँख को हया की कोई ज़रूरत नहीं? वहाँ भी आँख को हया की उतनी ही ज़रूरत है। तो आँख के रोज़े की यानी बाकी अज़ा के रोज़े की तो कोई इफ्तारी नहीं। तो फिर दैट्स मीन उनका रमज़ानुल मुबारक से कोई ताल्लुक़ भी नहीं। एक चीज़ और याद रखिएगा, रमज़ानुल मुबारक जो है ये 30 दिन में कैद नहीं है। रमज़ान 30 दिन में कैद नहीं है। रमज़ान जो है ये एक कैफियत, एक हालत का नाम है जिसमें आपको मुस्तकिल रहना होता है। जब रमज़ान मुबारक आता है तो पेट के हवाले से तो एक एडिशन कर दिया जाता है, बस एडिशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी है ये, कि बाकी अज़ा रोज़े रख रहे हैं उसमें पेट भी रखने लग जाता है, यानी हमें भूख प्यास वाला रोज़ा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये रमज़ानुल मुबारक तो एक तरह की एक प्रैक्टिस है, हमारी तरबियत करने के लिए आता है, हमारी जिस्मानी और रूहानी तरबियत करने के लिए आता है कि एक माह प्रैक्टिस कर लो कि किस तरह से अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, किस तरह से अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखना है आपने, और बाकी के 11 माह आपने किस तरह से गुजारने हैं। रमज़ान कोई 30 दिनों में कैद नहीं है। सर कहते हैं कि अगर आप चाहें तो रमज़ान कभी जाए ही ना, आप ना जाने दें उसे, आपके इख्तियार में है, आपके बिल्कुल आप गौर करें तो आपको पता चले ये आपके इख्तियार में है कि आपका रमज़ान जो है वो 30 दिन का है, साल भर का है या उम्र भर का है। कि रमज़ान में क्या होता है, रोज़े की हालत में क्या होता है? अल्लाह से हया होती है, एक डर होता है, एक खौफ होता है, या अल्लाह की एक मोहब्बत होती है। आप इसमें किसी भी जज्बे को नाम दे लें, तो वो जज्बा जो है क्या वो सिर्फ 30 दिनों के लिए होना चाहिए हमारे पास? क्या सिर्फ 30 दिन के लिए? वो जज्बा तो मुस्तकिल एक कैफियत का नाम है, एक एहसास का नाम है, कैफियत का नाम है, और वो तो मुस्तकिल रहती है। ये हया, ये डर या ये अल्लाह से मोहब्बत तो हमें रमज़ान के बाद भी चाहिए। अगर आप इस डर और इस हया में हैं तो आप हालत रोज़ा में हैं, चाहे वो कोई भी मंथ हो, चाहे वो ईद वाला दिन क्यों ना हो, वो आपका रोज़ा ही कंसीडर होगा, आप हालत रोज़ा में होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है फ्रेंड्स, सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान को समझने की, इसमें तरबियत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। थैंक यू।